साथ ही इस वीडियो के अंदर हम जो अभी डीजल पेट्रोल के दाम हैं, इसकी राजनीति जो चल रही है, इसकी राजनीति को और इसकी नीति को और बीजेपी की नीति को और कांग्रेस की नीति को, इस पूरी जो पॉलिटिक्स है डीजल पेट्रोल के दाम के ऊपर, इसके बारे में साथ ही हम चर्चा करेंगे और इसका पर्दाफाश करेंगे। साथियों, डीजल पेट्रोल के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमको थोड़ा पीछे से ध्यान रखना है। डीजल पेट्रोल के दामों की व्यवस्था जो पहले व्यवस्था थी, 2012-13 की बात करूं, यूपीए की जब सरकार थी, तो उस समय व्यवस्था इस तरीके से थी कि सरकारें तेल बढ़ाती थी, सरकारें रेट बढ़ाती थी और सरकार जो रेट सरकार के कंट्रोल में सारी सरकारी कंपनियां थीं। प्राइवेट कंपनियों के लिए एंट्री कराई इन्होंने और एंट्री कराने के बाद से फिर उसको धीरे धीरे करके प्राइवेट कंपनियों के ऊपर छोड़ने का काम शुरू किया। के अंदर धीरे धीरे करके डीजल पेट्रोल को कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ाया। ये एक नीति थी, ये कांग्रेस के समय में हुई। आखिरी में 2014 में जब इलेक्शन होने वाले थे, उसके पहले इन्होंने पेट्रोल को बाजार के हवाले कर दिया, अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ उसकी कीमतों को जोड़ दिया। और कांग्रेस ने लॉजिक दिया था कि भैया ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि इसमें देश की जनता का फायदा हो। देश की जनता का फायदा कैसे हो कि अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है उसमें कीमतें घटेंगी तो कीमतें घटेंगी और कीमतें बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। जब सस्ता होगा कच्चा तेल तो देश की जनता को इसका बहुत सारा फायदा होगा। तो हम ये जो डिसीजन कर रहे हैं, ये डिसीजन देश की जनता के लिए कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने बोला। ये बोल करके उन्होंने पेट्रोल को बाजार के हवाले कर दिया। बीजेपी ने इसको लेकर के कांग्रेस को घेरा, भारत बंद किया 2013 में, 2012 में बड़े बड़े आंदोलन किए, जिसके वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ये बिल्कुल गलत स्टेप है सरकार का, इससे जो है देश की जनता को नुकसान होगा और वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत सारे लॉजिक दिए। साथ में इन्होंने बीच में कुछ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जैसे एक्साइज ड्यूटी को लेकर के बीजेपी ने घेरा कि जब आप डीजल की पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हो तो उसमें टैक्स भी बढ़ता है। इस तरीके से इन्होंने एक्साइज ड्यूटी का विरोध किया। पूरा देश बंद हुआ था, बहुत तगड़ा विरोध हुआ था। आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं। आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार। is atrocious and unbelievable. The UPA government on its 3rd anniversary has given this gift of petrol price hike to the people, and that too 7 rupees 50 paisa per liter. Unheard of, unimaginable. के अक्षरधाम से बीजेपी ने दिल्ली में चक्का जाम की शुरुआत की। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और
पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस। अब क्या हुआ कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो विरोध किया था, एक्चुअल वो उनका नौटंकी था। जैसे हम बार बार ये बताते हैं ना कि भाजपा और कांग्रेस की आर्थिक नीति एक ही है, तो बीजेपी का नाटक था चुनाव जीतने के लिए। अब जैसे ही वो चुनाव जीत के आते ही उन्होंने फिर जो डीजल था, डीजल को बाजार के हवाले छोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ जोड़ा तुरंत ही, और उसके बाद से उन्होंने फिर जो वर्ल्ड मार्केट की कीमतें उसके साथ कंपनियों को छूट दी कि कंपनियां उसकी कीमत के आधार पर रोजाना कीमत घटाए बढ़ाए। उस समय जब कांग्रेस महीना में भी कीमत बढ़ाने की बात कर रही थी तो बीजेपी विरोध कर रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि रोजाना कीमत घटेगी बढ़ेगी, और रोजाना कीमत घटने बढ़ने लगी, और कंपनियों को पूरी तरीके से छोड़ दिया कि सरकार का कोई रोल नहीं है डीजल पेट्रोल के दामों में। ये दाम कंपनियां बढ़ाएंगी, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से बढ़ाएंगी। इस समय भी बीजेपी का लॉजिक यही था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, और घटेंगी तो घटेंगी। जब कच्चे तेल के दाम एकदम घटे थे उस समय कुछ तेल के दाम भी घटाए। जब तेल के दाम घटाए तब जनता को ये लगा नहीं यार ये मोदी सही कह रहा था। मोदी ने जो कहा था कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो बढ़ रहे और घटेंगे तो घट गए। वो कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस के समय इनने क्या बोला था, क्या विरोध किया था, नीतिगत जो विरोध की बात थी उसको जनता भूल गई। 2014 के बाद वो सारी चीजें भूल गई, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाजपा ने अपनी पलटी खा करके अब उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया जो कांग्रेस कर रही थी। ये दोनों इस बात को समझना है। अब इसके बाद क्या हुआ साथियों कि उसके बाद से कच्चे तेल के दाम एकदम घटने लगे तो मोदी की सरकार ने कच्चे तेल के दाम घटाए नहीं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। अब उसी बीच में एक चीज और घटना घटी कि इन्होंने जीएसटी लगाया। जीएसटी के पहले कहा कि एक देश एक टैक्स, एक देश में एक टैक्स रहेगा, और एक टैक्स रहने के हिसाब से फिर इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद से जब जीएसटी लगा तो जीएसटी को डीजल पेट्रोल से इससे बाहर रखा, जीएसटी से बाहर रखा। क्यों बाहर रखा? क्योंकि जीएसटी में अगर डीजल पेट्रोल आ जाते तो डीजल पेट्रोल की कीमतें घट जाती, क्योंकि उसमें एक्साइज ड्यूटी ज्यादा थी। जो जीएसटी का जो टैरिफ रेट था 28% तक आखिरी था, और उस समय एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, 28% से भी ज्यादा थी। तो उन्होंने डीजल पेट्रोल को इससे अलग रखा, ये बदमाशी करी ताकि आम जनता को हम डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा करके लूट सके। एक काम ये किया, ये सब जनता भूल गई है। ये जो जीएसटी लगा था उसके आधार पर यदि इस डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता, ये हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, यदि जीएसटी के स्लैब में 5% के स्लैब में डालते तो 33 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर होता। यदि 12% के स्लैब में इसको डालते तो 35 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर होता। यदि 18% के स्लैब में डालते तो 37 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर होता। यदि 28% के स्लैब में डालते तो 41 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर होता। ये विच आंकड़े आपको उस समय के बता रहा हूं जब जीएसटी लगा था, 41 रुपए होता। अब इसमें तो टैक्स बढ़ा नहीं सकते थे जीएसटी के दायरे में आने के बाद में, तो 41 रुपए लीटर आज भी होता। तो इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तरीके से लूट, जीएसटी से बाहर रखा डीजल पेट्रोल को ताकि आम जनता को लूट सके। एक तो इस नीति को समझना है, और इस नीति को जनता भूल गई, चर्चा ही नहीं करी कि साहब जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को क्यों नहीं लाए, ये सब भूल गए, क्योंकि अभी हम हिंदू मुसलमान में, देशभक्त में, राष्ट्रभक्त में इसमें फंसे हो गए हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें घटी, उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना शुरू किया और कीमतें कम करना बंद कर दिया। अब मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं लास्ट के, क्योंकि डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मार्च के महीने में 14 मार्च को 3 रुपए प्रति लीटर एक्साइज डीजल पेट्रोल दोनों पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। अब 3 मार्च 2020, यह भी ध्यान रखना ये लॉकडाउन का समय है। 6 मई 2020 को पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 12 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। अब एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कोरोना की वजह से तेल की जो खपत थी वो कम हुई, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें एकदम गिर गईं।
इतनी गिर गई कि डीजल पेट्रोल अगर 30-35 रुपए लीटर भी बेचा जाता तो भी कंपनियों को फायदा होता। ये 15 रुपए लीटर सस्ता करना था सरकार को उस वादे के मुताबिक। तो जो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ उसके आधार पर सरकार ने 15 रुपए एक्साइज पर लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, और 15 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद ये पैसा सरकार की खजाने में जाने लगा। तो ये लूट का जो तंत्र है ये मोदी की सरकार ने विकसित किया। हम एक आंकड़ा पे और बात कर लेते हैं डीजल का, खासतौर से डीजल का 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी को समझते हैं हम, 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर थी। ये डीजल की बात कर रहा हूं मैं, 3 रुपए 56 पैसे, और 2020 में ये 31 रुपए 83 पैसे हो गई। लगभग 28 रुपए प्रति लीटर डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जो डीजल पेट्रोल पे बढ़ोतरी पे कांग्रेस के समय नाच रहे थे, उन्होंने सरकार में आते ही डीजल पे 28 रुपए लीटर 2014 से 2020 के बीच में, 2014 में वैट लगता था तो एक्साइज और वैट दोनों मिलाकर के 10 रुपए के आसपास 1 लीटर पे डीजल पे हम टैक्स देते थे, 10 रुपए। अब 2020 में आकर के हम वैट और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर के 50 रुपए लीटर दे रहे हैं। 10 रुपए से 50 रुपए यानी 40 रुपए लीटर टैक्स बढ़ाया 6 साल में, 40 रुपए लीटर टैक्स बढ़ाया डीजल के ऊपर नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार ने, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त, देशभक्त, किसान भक्त, कौन कौन सा भक्त कहते हैं। ये इनका असल चेहरा है जो हमको ध्यान रखना है साथियों। जबकि होना क्या था इस बात को समझना है कि जैसे डीजल पेट्रोल के दाम, दोनों ने कहा था, बीजेपी ने कांग्रेस ने, कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, घटेंगे तो घटेंगे। तो डीजल पेट्रोल के दाम जब घटे तब घटाए नहीं, और जब बढ़े तब बढ़ाए। ये किया बीजेपी ने, थोड़ा नाटक किया। उसके बाद से उन्होंने, जब भी अभी कोरोना काल में, कोरोना काल के पहले डीजल पेट्रोल के दाम बहुत, क्रूड ऑयल के दाम बहुत घट गए थे, मगर उन्होंने दाम नहीं घटाए, कंपनियों को माला माल करवाया और सरकार माला माल हुई। और इस कोरोना काल में तो बिल्कुल एकदम से औंधे गिर गए बाजार के भाव, तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी 10-12 रुपए लीटर। ये इस बात ये है पॉलिटिक्स, इसको समझना है। और जब तक एक्साइज ड्यूटी सरकार नहीं घटाएगी तब तक डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटेंगे। ये डीजल पेट्रोल के दाम वापस 100 रुपए पार होंगे। ये नीति है जिसको हमको समझना, और नीति को समझ करके हमको इस राजनीति में या विरोध में शामिल होना है। जब तक हम इस असल बात को नहीं समझेंगे तब तक हम सही बात जनता को भी नहीं बता पाएंगे। और उस नीति के खिलाफ हमको लड़ना है। दूसरा है बीजेपी कांग्रेस की नूरा कुश्ती को समझना है। जितना रोना रो रहे थे, अभी बहुत सारे बीजेपी की जो बातें हैं, बीजेपी तो इतना झूठा लोग है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, इनसे झूठा कोई नहीं है देश के अंदर। और झूठ बोलने में इनको शर्म नहीं, इतने ताकत से बोलते कि आम जनता को समझ नहीं आता। आम जनता को लगता कि यार ये सही कह रहे हैं, और आम जनता इनकी पुरानी बातें भूल गई हैं कि इन्होंने क्या कहा था, क्या लॉजिक दिए थे। ये सारे लॉजिक दिए थे जो ये सारे चीजों का विरोध कर रहे थे। बाद में आके उन्होंने वही किया जो जितनी चीजों का विरोध कर रहे थे, सब कुछ वही किया जो ये विरोध कर रहे थे। तो सब पलटू राम है, वादा खिलाफी है, और इनको सत्ता पाना है। सत्ता पाने के बाद से फिर खेल खेलना। अभी वो सरकार आ गए, 2024 तक के लिए सरकार में आ गए, तब उनको कोई चिंता नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, जरूरत से ज्यादा बहुमत है, पूंजीपति पैसे दे रहे, नोट खरीद के सरकारें गिरा रहे, कब्जा कर रहे, तो सब जलवा चल रहा है। लोकतंत्र की ऐसी तैसी हो गई, सारी संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी तैसी हो गई, सब पे कब्जा कर लिया है इन्होंने। तो ये देश के लिए खतरनाक खतरा है जिसको हमको समझना है। तो नीतिगत तरीके से हमको साथी समझना है। ये मैंने तथ्यात्मक जानकारी आपको दी है, जो असल सवाल थे जिसको हमको साथी याद रखना है। अगर जीएसटी के दायरे में भी लेके आ जाए, एक सवाल और है जीएसटी वाला जो बार बार पूरी जनता भूल गई। यदि इसको डीजल पेट्रोल की कीमतों को सरकार जीएसटी के दायरे में ले ले तो भी दाम नहीं बढ़ेंगे, मगर सरकार जीएसटी के दायरे में लिया नहीं, वो लेगी नहीं, क्योंकि उनको लूटना है, देश की जनता को लूटना है। बड़ा पैसा इससे टैक्स का इकट्ठा करके पूंजीपतियों के खजाने भरने हैं।
तो ये नीतियां हैं जिस नीतियों को साथी हमको ध्यान देना है। तो मैं अब इसको बात खत्म करता हूं। उम्मीद है कि आपको जो ये नीतिगत सवाल मैंने आपको समझाए हैं, जो आपको बताए हैं, ये नीतिगत सवाल को आप समझोगे, नीतियों के बदलने के लिए मुद्दा उठाओगे। जब तक ये नीतियां नहीं बदलेंगी, जब तक साथी डीजल पेट्रोल की लूट का जो खेल है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को साथी हमको समझना है। तो इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी होगी और आपसे अपील है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथी धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं।